हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से प्लान कर सकते हो कल के दिन। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और आज मार्केट पहले ऊपर गया और फिर वहाँ से बहुत बुरी तरीके से पटका गया और इंट्राडे वॉलेटिलिटी मेरे हिसाब से संभालने लायक नहीं होगी रिटेलर की। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पूरे दिन ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे दिन मौके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो पैसे कमा नहीं पाएंगे। तो आपको एक मूव पकड़ना है, अच्छा मूव पकड़ लो, उसके बाद बाहर हो जाओ। अगर आप पूरे दिन बैठोगे कि यार और ऊपर जाएगा या गिर गया तो और गिरेगा, वो चीज़ों पे आपका कंट्रोल कम है। यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के जेन स्ट्रीट, मिलेनियम, इस तरीके के हेज फंड आपके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो इट्स नॉट इजी। नाउ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 49,700, 800, 900 इस एरिया पे रेजिस्टेंस था। हमने आज अच्छी पलटी मारी ऑलमोस्ट 49,700 के पास से। जो सपोर्ट है वो 48,900 और 48,500। तो मेरा मानना है कि अगर ये सही में रिवर्सल है, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई भी एक अच्छे ओवरबॉट एरिया में जा चुका था और हम एक अच्छे रेजिस्टेंस से पलटे हैं। और जो करंटली अगर आप देखेंगे निफ्टी एक ट्रेंड लाइन, ब्रॉड ट्रेंड लाइन अगर आप ऊपर ऊपर ड्रॉ करेंगे डेली टाइम फ्रेम में, वहाँ से हम निफ्टी में पलटे हैं। निफ्टी शुरू में कमज़ोर था, बाद में उसने स्ट्रेंथ दिखाई, वो ट्रेंड लाइन को टच किया और वहाँ से पूरा पलट के पूरा गिव अप कर दिया पूरा, और इनफैक्ट मॉर्निंग का लो भी तोड़ दिया। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो निफ्टी इज़ वीक। बैंक निफ्टी में अभी हम कह सकते हैं कि थोड़े बहुत बाउंस आएंगे तो वो सेल ऑफ होंगे, सीधे गिर जाए। देखो, कह नहीं सकते कि बैंक निफ्टी कल अचानक से इतना कमज़ोर हो जाए कि कहें कि यार कल तक क्या हुआ था भाई तुझे, तो ऐसा होता है। तो बैंक निफ्टी अभी तक तो स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन वीक होने में टाइम नहीं लगेगा। निफ्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पिछले 2-3 दिनों से पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वो 49,000 के नीचे गया तो 48,500 के आसपास सपोर्ट अच्छा है, वहाँ तक जा सकता है। 48,400, 500 के आसपास। निफ्टी में 22,930, 980 एक लेवल था जिसके नीचे आने पे बेयरिश है मार्केट, तो वापस से हम उसके नीचे आ चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से जो अगला सपोर्ट है वो आपका 22,800 के आसपास है, 780, 800। और इमीडिएटली 22,780 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन अगर टॉप्स को मिलाएंगे वहाँ पे आती है तो वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये फिलहाल दिखता है 770 अप्रॉक्सीमेट लेवल है, 22,770। ठीक है। विक्स जो है आपका हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है, तो विक्स जो है लगातार वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ रही है। तो वॉलेटिलिटी बढ़ना, बड़े मूव दोनों साइड होना, इसको इसके चांस ज़्यादा बढ़ाता है। और विक्स जब बढ़ता है तो नॉर्मली मार्केट अच्छा खासा गिरता है। अभी तक गिरना शुरू नहीं हुआ है, अगर शुरू हुआ तो मार्केट में बड़ा फॉल भी देख सकते हो आप 1 से 2 दिन बिफोर इलेक्शन रिजल्ट्स, क्योंकि इलेक्शन के अच्छे पॉजिटिव सिनेरियो तो मार्केट फैक्टर कर रहा है। नेगेटिव सिनेरियो, अब कोई बोलेगा नहीं यार ये तो यहीं पे है, कहाँ ऊपर गया है, वर्स्ट केस सिनेरियो। भाई तुम्हें पता नहीं है वर्स्ट केस सिनेरियो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है। हम ऑल टाइम हाई में हैं, अब बेस्ट केस सिनेरियो ही कंसिडर कर रहा है तभी तो यहाँ पे है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि यहाँ से अगर सरकार थोड़ी सी कमज़ोर बनी या खिचड़ी बन गई या मेजोरिटी बीजेपी की अकेले नहीं आई, बहुत सारे सिनेरियोज हैं लोग रख रहे हैं, उसके बारे में मैं 1-2 दिन में वीडियो में बात करूंगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर आपका विक्स जो इतना हाई पे दिखा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़े मूव की उम्मीद है। और अगले 2 से 3 दिन ही बचे हैं बिग मनी को पूरी पोजिशनिंग करने के लिए। जो तैयारी उसके बाद करनी है चुनाव रिजल्ट के बाद, उसके लिए 2-3 दिन 4 दिन ही बाकी हैं। बाकी ट्यूसडे को रिजल्ट है, अगले मंगलवार को रिजल्ट आ जाएगा और आपका सैटरडे को आपका आखिरी फेज है और शाम को सैटरडे को आपका एग्जिट पोल आ जाएगा। एग्जिट पोल के रिजल्ट का इम्पैक्ट मंडे होगा और ट्यूसडे को रिजल्ट ही खुलने वाला है। तो ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो बिग मनी विल ट्राई टू पोजीशन। आप अंधड़ चल रहे हो, बिल्कुल गाड़ी बिना ब्रेक की चला रहे हो पिछले कुछ सालों में, दैट इज ऑल फाइन, बट द पॉइंट इज कि मार्केट विल गिव डिसेंट डिप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। वो डिप अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। ओवरऑल अगर 5 साल 10 साल की बात करें, मार्केट ऊपर जाएगा, वो सोच ठीक है। लेकिन क्या डिप नहीं आएंगे? क्या आपका 200 का शेयर 170 नहीं आएगा, 160 नहीं आएगा? ये गलत सोच, आएगा वो। लेकिन 170 पे आप रोगे या एवरेज करोगे, वो आप पे। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। ओवरऑल मिड कैप ने आज स्ट्रेंथ दिखाई, लास्ट में थोड़ी सी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। पीएसयू बैंकिंग आज शुरू में वीक था, बाद में थोड़ा स्ट्रांग हुआ, लेकिन ये अभी भी वीकनेस ओवरऑल अगर हम कहें सब मिला के, तो पीएसयू बैंक की ही पिटाई में उम्मीद कर रहा हूँ। सुबह थोड़ा रेड था, बाद में बाउंस आया, लेकिन फिर से ये देगा, गिव अप करेगा, अपना मौका इसमें आएगा। और उसके अलावा बैंकों की बात करें तो बैंकों में पूरा मैनेजमेंट था, कुछ बैंक ऊपर थे कुछ बैंक नीचे थे, तो नेट नेट हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो फिलहाल फिलहाल जो ओवरऑल इंडेक्स है उसकी बात हम कर सकते हैं। तो इंडेक्स के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सेल द बाउंस है, और जो आज के लो हैं उसके नीचे अच्छा खासा यहाँ पे
500 700 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 200 250 पॉइंट निफ्टी में आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी पूरी पूरी खुली है यहाँ पे। और एक अच्छा बाउंस आपने देखा पिछले 3-4 दिन में 21,800 21,800 से ये रैली शुरू हुई थी ऑलमोस्ट 13 मई को, और हमने ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट की रैली देखी। 1200 पॉइंट की रैली 12-12 दिन में आ रही है, तो ये सिनेरियो पहले नहीं देखने को मिलता था। तो और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो उस दिन जो एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना था 47,400 से हम आए हैं 49,700, मतलब 2200 पॉइंट, 2200 पॉइंट जस्ट 2-3 दिन 4 दिन में, 3 दिन में। तो 3 दिन 2 दिन 3 दिन में इस तरीके की अपसाइड आ सकती है, तो 3 दिन में 2200 पॉइंट गिर नहीं सकता क्या वो? तो दैट्स व्हाट मार्केट ने आज झटका दे के बताया कि हाँ भाई, आँख खोली रखो और हेलमेट पहन के मार्केट में आओ, नहीं तो सर पे ओले पड़ेंगे। तो बस वही हुआ है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना चाहिए जो चीज़ें मैंने बताई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डिटेल वीडियो बनाऊंगा इलेक्शन सिनेरियोज का मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों में, और फिर उसमें हम बात करेंगे क्या क्या सिनेरियोज हैं, क्या क्या मेजर लेवल्स हैं, क्या मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, अगले 6 महीने में अगर बीजेपी वापस आ गई तो कितना जा सकता है, क्योंकि वो वापस आई तो उसमें एक और डर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसके बारे में काफ़ी लोग नहीं सोच रहे हैं, वो भी एक डर बना हुआ है। तो बहुत सारे, जीतने में भी डर है, हारने में भी डर है, सब में डर है। तो उन सिनेरियोज पे मार्केट रिएक्ट करेगा, तो ये मेरा मानना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लीजिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।